राधे राधे। वृंदावन में ठाकुर जी के साथ स्वयमेव प्राकट्य स्वरूप हुए हैं, जिसमें से एक श्री गोविंद देव जी भी हैं। आज हम आपको इस वीडियो में श्री गोविंद देव जी के प्राकट्य की कथा सुनाएंगे। ठाकुर जी का यह स्वरूप वृंदावन के घूमा टीले पर प्रकट हुआ था। वृंदावन 16वीं शताब्दी तक सघन जंगलों से घिर चुका था, जिससे उसके पवित्र स्थानों का कोई पता नहीं चल पा रहा था। इसी समय श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के सम्मिलित स्वरूप थे। 16वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन में आगमन हुआ। यहाँ उन्होंने वृंदावन के कुछ पवित्र स्थानों का पता लगाया तथा वृंदावन के महिमा को पुनः स्थापित करने, इसके पवित्र स्थानों का पता लगाने का कार्य उन्होंने अपने शिष्यों श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी को सौंपा। इस कार्य में श्री जीव गोस्वामी जी भी उनके साथ जुटे। भगवान श्री कृष्ण ने श्री रूप गोस्वामी जी को सपने में आकर संदेश दिया कि वे इस स्वरूप में गोमा टीले पर प्रकट हो रहे, और सन 1525 ईस्वी में गोमा टीले पर बसंत पंचमी के दिन श्री गोविंद देव जी के विग्रह का प्राकट्य हुआ। इस स्थान पर नित्य एक गाय जाकर अपना समस्त दूध उड़ेल देती थी, जिससे उसकी पवित्रता का पता चला, उस स्थान के पवित्रता का पता चला। और यह समाचार श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने गुरु श्री चैतन्य महाप्रभु जी को दिया। वर्तमान में श्री चैतन्य महाप्रभु जी उड़ीसा में निवास कर रहे थे। समाचार मिलने पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अष्ट धातु से एक छवि बनाई और उसमें अपनी दिव्य शक्तियाँ डाल दी। फिर उसे काशी के सवर पंडितों द्वारा वृंदावन में लाया गया और वहाँ भगवान गोविंद देव जी के विग्रह के सम्मुख स्थापित कर दिया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रागट्य अवतरण का कार्य लगभग समाप्त हो चुका था। अब वे श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति में विग्रह में समा गए। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने गोविंद देव जी की महिमा से प्रभावित होकर वृंदावन में 135 बीघा जमीन अर्पित करी। इस समय राजा मान सिंह 1590 ईस्वी में लाल पत्थरों से एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें श्री गोविंद देव जी के विग्रह को स्थापित कर दिया गया। परंतु कुछ समय पश्चात औरंगजेब के शासन में जब मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तब हिंदू अपने मंदिरों को बचाने के लिए श्री ठाकुर जी के स्वरूपों को इधर उधर स्थापित कर रहे थे। ऐसे में श्री गोविंद देव जी को भी सुरक्षित रखने के लिए कई स्थानों से ले जाकर अमेर घाटी के कनक वृंदावन में सुरक्षित स्थापित किया गया। बाद में उन्हें वहां से जयपुर के सूरज महल में स्थापित किया गया, और सूरज महल स्थान ठाकुर जी ने स्वयं ही चुना था, क्योंकि उन्होंने श्री सवाई जयसिंह जी के स्वप्न में आकर उन्हें सूचित किया था। इसके पश्चात सवाई जयसिंह जी ने सूरज महल ठाकुर जी को ही समर्पित कर दिया और स्वयं किसी अन्य महल में जाकर रहने लगे। वर्तमान में श्री गोविंद देव जी जयपुर के इसी सूरज महल में विराजमान हैं और दर्शन देते हैं। आज इस महल में ठाकुर जी श्री राधा रानी जी के साथ दर्शन देते हैं। राधे राधे।